Hello everyone, welcome to Avibs Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English unit 1 reading C Sanu Marada Thimakka. In this video lecture we will discuss about the use of not only but also. Not only but also जो कि एक कंजंक्शन है और जिसका यूज़ हम न केवल बल्कि या फिर न सिर्फ बल्कि के सेंस में करते हैं। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एंड एम्फेसाइज टू फ्रेजेस और टू वर्ड्स एट द सेम पोजीशन। मीन्स हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ दो फ्रेजेस यानी वाक्यांश एंड दो वर्ड्स यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए एंड इसे एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। इन दोनों सेंटेंसेस में ही इज़ कॉमन है जिसे हम एक बार लिखेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़, फिर हम लिखेंगे नॉट ओनली, फिर सेंटेंस का ये पार्ट माई फ्रेंड, फिर हम लिखेंगे बट आल्सो, फिर सेंटेंस का ये पार्ट योर ब्रदर। ये हो गया ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर। वह न केवल मेरा दोस्त है बल्कि तुम्हारा भाई भी है। अब हम देखेंगे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ अलग अलग कंडीशन में कैसे किया जाता है। जब नाउन दो हो तब की कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन, फिर बट ऑल्सो, फिर दूसरे सेंटेंस का नाउन। सो इस तरह से आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, यहाँ पे ये नाउन है। ये हो गया आई नो नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। सो इस तरह से हम नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे विजिटेड आगरा, दे विजिटेड मुंबई। दे विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो मुंबई। वे न केवल आगरा बल्कि मुंबई भी विजिट किए। नेक्स्ट है यदि एडजेक्टिव दो हो तब की कंडीशन में सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ऑनेस्ट। तो ये हो गया सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ऑनेस्ट। वह न केवल सुंदर है बल्कि ईमानदार है। राज इज़ पुअर, राज इज़ अनएम्प्लॉयड। ये एडजेक्टिव। राज इज़ नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। राज न केवल पुअर है बल्कि अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है। नेक्स्ट कंडीशन जब एडवर्ब दो हो तब की कंडीशन में, जैसे दे स्पीक इंग्लिश नेचुरली, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दे स्पीक इंग्लिश नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। वे इंग्लिश न केवल नेचुरली बोलते हैं बल्कि फ्लुएंटली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राम वर्क्स ऑनेस्टली, राम वर्क्स केयरफुली। राम वर्क्स नॉट ओनली ऑनेस्टली बट ऑल्सो केयरफुली। तो इस तरह से हम दो एडवर्ब को भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जब वर्ब दो हो तब की कंडीशन में, जैसे सी सिंग्स, वह गाती है, सी डांसेस, वह डांस करती है। सी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। वह न केवल गाती है बल्कि डांस भी करती है। नेक्स्ट है वी रीड, हम पढ़ते हैं। वी राइट, हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट। हम न केवल पढ़ते हैं बल्कि लिखते भी हैं। नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। एग्जांपल है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में भी नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ हुआ है और हम देखेंगे कि नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज़ हम कैसे करते हैं। They not only planted the saplings but also tended to the young saplings। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे न केवल जो पौधे हैं उनको लगाए, प्लांट किए, बल्कि जो यंग पौधे थे उनकी देखभाल भी की। तो यहाँ पे बट ऑल्सो एंड नॉट ओनली का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है थिमक्का नॉट ओनली प्लांटेड trees but also got involved in various social activities।
सो यहाँ पे भी नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज़ हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थिमक्का न केवल पेड़ पौधे लगाए बल्कि विभिन्न प्रकार की जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनमें भी वो इन्वॉल्व रहे। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, इमेजिन थिमक्का टॉकिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ the village Kudur, telling them how she cared for trees after she had planted them. Use not only but also to join her ideas. यहाँ पे इमेजिन करना है कि थिमक्का कुडूर विलेज के बच्चों से बातचीत कर रही है और उनको बता रही है कि पौधों को लगाने के पश्चात वो कैसे और किस तरह से पौधों की देखभाल किए। उनके जो विचार है उनमें हमें नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज़ करना है। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं, अम्मा व्हाट डिड यू डू व्हेन यू ग्राफ्टेड द सैपलिंग्स। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि आप जो पौधारोपण किए, पौधारोपण करने के पश्चात आपने उन पौधों के साथ क्या किया। तब थिमक्का कहती है, वी रैप्ड सॉइल अराउंड द सैपलिंग्स, वी केप्ट देम मॉइस्ट। हमने पौधों के चारों ओर मिट्टी डाले एंड वी केप्ट देम मॉइस्ट, और हमने उसे नम रखा। तो इस तरह से यहाँ पे वी कॉमन है, तो ये हो जाएगा, वी नॉट ओनली रैप्ड सॉइल अराउंड द सैपलिंग्स बट ऑल्सो केप्ट देम मॉइस्ट। नेक्स्ट है, डिड यू पुट ट्री गार्ड्स, क्या आपने ट्री गार्ड्स रखे थे। तो वो कहते हैं, वी पुट थॉर्न्स अराउंड देम, हमने उनके चारों तरफ कांटे रखे थे। वी चेक्ड दैट दे वर नॉट ड्राइंग अप, और हम चेक करते थे कि वो कहीं सूखे ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, वी नॉट ओनली पुट थॉर्न्स अराउंड देम बट आल्सो चेक्ड दैट दे वर नॉट ड्राइंग अप। नेक्स्ट है, डू यू नो ट्रीज यू प्लांटेड इवन नाउ, क्या आप जानते हैं जिन्हें आपने अभी अभी प्लांट किए। तब थिमक्का कहती है, येस आई नो ऑल ऑफ देम, दे आल्सो नो मी। तो यहाँ पे हो जाएगा, येस आई नॉट ओनली नो ऑल ऑफ देम बट दे आल्सो नो मी। नेक्स्ट है, डू यू नो द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन द ट्रीज टू, क्या आप जानती हैं जो पेड़ों में रहने वाले बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं उन्हें। तो थिमक्का कहती है, आई गो टू द ट्रीज एवरी डे, आई सीट अंडर द शेड फॉर मेनी आवर्स, सो सम ऑफ द बर्ड्स आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई कॉमन है। यहाँ पे थिमक्का कह रही है कि आई गो टू द ट्रीज एवरी डे, मैं वो जो ट्रीज है, पौधे हैं, उनके पास मैं रोज़ जाती थी। और आई सीट अंडर द शेड फॉर मेनी आवर्स, और मैं पेड़ की छाँव में घंटों बैठती थी। ठीक है। सो सम ऑफ द बर्ड्स आर माई फ्रेंड्स, इसलिए कुछ बर्ड्स मेरे फ्रेंड भी है। तो यहाँ पे आई कॉमन है, ये हो जाएगा, आई नॉट ओनली गो टू द ट्रीज एवरी डे but also sit under the shade for many hours, so some of the birds are my friends। so इस तरह से हम not only and but also का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं जहाँ पे not only and but also का यूज़ हुआ है। so I hope you understood the use of not only and but also। I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.